नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्रीमान तुफैल चतुर्वेदी जी। एक बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आज तुफैल जी को लेकर हम उपस्थित हुए हैं आपके पास फिर से। श्री राम मंदिर को तोड़ने के अपराध में पारितोषिक पर 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए अयोध्या में देना क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस विषय पर हम तुफैल जी से बात करेंगे। तुफैल जी, क्या राम मंदिर को तोड़ने का पारितोषिक 5 एकड़ जमीन अयोध्या की उस पवित्र भूमि पर देना कि सर्वथा उचित है या अनुचित है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के साथ में इसका कारण क्या है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इस्लामी शब्दावली में एक शब्द है ज़िम्मी। ज़िम्मी का मतलब है इस्लाम के जो डूज़ और डोंट्स हैं, इनको जब आगे बढ़े तो फॉलो करने के लिए 4 सिस्टम बने: शाफ़ई, हम्बली, मलिकी और हनफी। भारत में हनफी सिस्टम लागू है। इन 3 इस्लाम के आचार्यों ने तो ये कहा कि काफिर को जीने का हक़ नहीं है। हनफी ने पहली बार, और उसका कारण ये था कि जब इस्लामी आक्रमण हुए, सल्तनतें भारत में आईं या मुग़ल आए या और जो सिस्टम रहे, कोई 250-300 साल भारत में बहुत उत्पात रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या को मार नहीं सकते थे, तो उन्होंने जज़िया लेकर उसको ज़िंदा रहने का हक़ दिया। जज़िया मूलतः उन लोगों के लिए है जो अहले किताब हैं इस्लाम की दृष्टि में, यानी ईसाई और यहूदी। हम उसमें नहीं आते, हम तो देखते ही मार दिए जाने के लिए, क्योंकि हम मुशरिक हैं। मगर यहाँ पर मुशरिक बहुत ज़्यादा थे, उनको मारना संभव नहीं था और उत्पात बढ़ जाता, तो इसके चलते उन्होंने ये किया। तो ये जो ज़िम्मी व्यवहार है वो मूलतः अपने ज़िंदा रहने के लिए नॉन मुस्लिम्स कुछ शर्तों पर पैसा देकर अब सांसें खरीदते हैं। मैं इसका जो मूल आधार है उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। ये हुदैबिया की संधि हुई है उमर के समय में, और जो वहाँ के ईसाई थे और यहूदी थे उनसे संधि हुई। उसके नियमों से आप समझ सकेंगे। उसके जो नियम है उसमें पहला यह है कि ईसाई वहाँ पर नए चर्च नहीं बनाएंगे। दूसरा, पुराने चर्चों की मरम्मत नहीं करेंगे। अपने मकान मुसलमानों के मकानों से ऊंचे नहीं बनाएंगे। अगर सामने से काफिर घोड़े पर आ रहे हों और मुसलमान पैदल चल रहा हो तो घोड़े से उतर जाएंगे। 3 दिन के लिए कोई भी मुसलमान, परिचित अपरिचित का सवाल ही नहीं, कोई भी मुसलमान शरण मांगेगा, रहना चाहेगा तो उसको खाना पीना सहित घर में सम्मान के साथ रखेंगे। ये लगभग आप जैसे गालियां हैं भारत में, हमारे जो भारतीय परंपरा में गालियां हैं, संसार में कहीं इतनी विभत्स गालियां नहीं हैं। उसका कारण है ये गालियां सारी की सारी दरी भाषा से आई हैं, जो अफगानिस्तान की फारसी की एक डायलेक्ट है, मादर पिदर जितना है। उसका कारण है कि आप हर समय चाकू लेकर, तलवार लेकर नहीं चल सकते। आतंकित कैसे करेंगे, धाक कैसे बैठाएंगे, और तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये जो सिस्टम है ये मूलतः काफिरों को दमा कर रखने के लिए, उनके मनों को घबरा कर दयनीय बना कर रखने के लिए। तो ये जो हुदैबिया की संधि है जो ज़िम्मियों से की गई थी, वो बेसिकली इसी इंटेंशन से की गई कि गैर मुस्लिम हर क्षण अपने आप को डरे हुए, दबे हुए महसूस करें और मुसलमानों की सुप्रीमेसी स्वीकार करें। इस सुप्रीमेसी स्वीकार करने का नतीजा निकला कि सीरिया जो ईसाई देश था वो मुसलमान हो गया, क्योंकि ईसाई के मन में वो क्षमता है ही नहीं कि वो अपने गौरव को, अपने राष्ट्र को वापस ले सके। इन्हीं तरीक़ों से जो लगातार इस्लाम ने दबोचा है सारे क्षेत्र को, अपने जो मुस्लिम बनाए वो इसी आधार पर बनाए। तो ये जो ज़िम्मी व्यवहार है कि गैर मुसलमान डरा हुआ रहता है हर समय मुसलमानों के सामने, वो ज़िम्मी व्यवहार, आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के जो सर्वोत्तम लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके एक इशारे पर पूरा प्रोटेक्शन मिल सकता है, वो कर रहे हैं। बाबर ने आक्रमण किया, 5 इसमें कोर्ट में जज थे, एक मुस्लिम जज। 5 जजों ने एक मत से फैसला दिया है, दोनों तरफ से वकील रहे।
जिस समय वहाँ खुदाई हो रही थी, उस खुदाई करने में हाई कोर्ट के आदेश थे कि उसमें मुस्लिम अनुपात रहे, लगभग 40% मुस्लिम अनुपात था, मुस्लिम मजदूर थे, जो अधिकारी थे उसमें भी मुस्लिम थे। उनकी रिपोर्ट है जिससे साबित हुआ है कि वहाँ कसौटी पत्थर के खंभे हैं, 12 देवता की मूर्ति निकली है, मस्जिद में 12 सूअर कहाँ से मिलेगा? ये सारे प्रमाण मिलने के बाद तय हुआ। फिर भी ये जिम्मी मानसिकता है जो कह रही है कि 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि अपराध करने के लिए इनाम दिया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको बिसाड़ा का एक उदाहरण मैं याद दिलाता हूं। अभी कुछ वर्ष पहले बिसाड़ा में अखलाक ने वहां जो बछड़ा छोड़ा था नंदी बनने के लिए, उसको वो गुड़ रोटी खिलाता था, उसको पकड़ा और लगातार उसको पाला हुआ था, उसका हिला हुआ था, रोज रोटी गुड़ खाने आता था। उसको बकरीद से 3 दिन पहले अपने घर में ले गया, वहाँ बांध लिया, और उसको बकरीद के दिन काट के और उसका मांस हिंदुओं को बकरा बताकर खिलाया। उसको जब पता लगा, हिंदुओं ने तो मारा पीटा, कोई चाकू नहीं मारे थे, गोली नहीं मारी थी, कोई बड़ा काम नहीं किया था, थप्पड़ मारे थे, उसी मर गया। वो 1.5 हड्डी का आदमी था। कल्पना करें कि जिस गांव में 5-6 घर मुसलमानों के हैं, और जब ये मर गया अखलाक तो उसके घर वालों ने चाहा कि वो अपना मकान बेच के चले जाएं, तो पता लगा जो इसके मुख्य अभियुक्त और अभियुक्त हैं उन्हीं की परिवार की दी हुई जमीन है, उसकी अपनी जमीन तक नहीं थी। उसे बसाने वाले हिंदू, 6 मकान घर मुसलमानों के सारे क्षेत्र में, और उसके बावजूद उन्होंने बछड़ा मारकर खिलाने की हिम्मत की। मुलायम सिंह के सुपुत्र की सरकार थी, उन्होंने कोई शायद 50 या 60 लाख रुपए और 3 फ्लैट नोएडा में दिए। कुछ दिन बाद ये साबित हो गया कि वो गऊ मांस था, वो मांस पैक हुआ था। बड़ा प्रयास किया था, उल्टे लटक गए थे यहाँ के पुलिस अधिकारी, मगर वहाँ जो एक इंस्पेक्टर था उसने वो मांस सील कर दिया, और उसके टेस्ट होने के बाद पता लगा कि गौवंश का मांस है। उत्तर प्रदेश में गौवंश की हत्या अपराध है, तो ये 50-60 लाख रुपए और 3 फ्लैट इनाम दिए गए। और ये पॉलिटिकल लोग करे समझ में आती है, उनके मन में था कि वोट लेने, मगर सुप्रीम कोर्ट को वोट लेने हैं क्या? 5 जज हैं जिसमें एक मुसलमान है, निर्विवाद फैसला, और उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिसमें और भी कई पार्टी थी, इसमें वहाँ के अखाड़े थे, विश्व हिंदू परिषद के अलावा वहाँ राम जन्मभूमि कमेटी थी, हिंदू महासभा थी, कई लोग थे। उन सबके दावों को साफ करके राम जन्मभूमि कमेटी के नाम जगह ये दे दी। 5 एकड़ जमीन क्यों दी गई? आप बाबर के आक्रमण को, मीर बाकी के हमले को लेजिटिमेट करना चाहते हैं, लीगलाइज करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि ऐसी अराष्ट्रीय मानसिकता दबेगी। वो तो कह रहे हैं कि आज तुम्हारी ताकत है, तुमने कर दिया। कोर्ट का फैसला है और मुसलमान जज का फैसला है, उसको भी स्वीकार करके राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हमारी आएगी हम इसे पलटेंगे। उसके पोस्टर देखिए, बाबरी मस्जिद पे आदमी का आंखें बनी हुई हैं और आंसू टपकते, दुनिया में बदतमीजियां कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप पूंछ दबा के कूं करके बात कर रहे हैं, गुर्रा के बोलिए। अतीत का एक काम हुआ था, अतीत में पाप हुआ था, उसको सरकार ने नहीं, राज्य ने नहीं, पुलिस ने नहीं, समाज ने नहीं, न्यायपालिका ने, जो तटस्थ है उसने किया है, बट वो दबकर कर रही है। तो इसके अलावा और कोई नाम भी नहीं है कि आप पाप करने को का इनाम दे रहे हैं लोगों को। न्याय की अवधारणा शायद धूमिल हुई है, क्योंकि न्यायालय के पास कोई भी जाता है तो न्याय की अपेक्षा लेकर जाता है, और पूरा हिंदू समाज न्याय की अपेक्षा से सैकड़ों सालों से न्यायालय के पक्ष में बात करने गया था। न्यायालय ने जो किया कुछ लोगों की नज़र में अनुचित है, कुछ लोग शांति के लिए इसे समझौता कह सकते हैं, लेकिन शायद कोई भी इसे न्याय ना मान पाए, ये हमें नज़र आता है। मेरा अगला प्रश्न इसी से संबंधित है आपसे। क्या संवैधानिक दायरे में अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, इतिहास इतना पुराना, मतलब हम लोग राम जन्मभूमि से संबंधित बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उसी से रखूँगा कि बाबर के काल में जो पाप हुआ, और उसके बाद कई बार, 10 बार हिंदू लड़े वहाँ पर, इस्लामियों से झगड़े भी हुए। जो पहली FIR है वो निहंग सिखों की है कि वो मस्जिद जन्मस्थान, सरकारी कागज़ों में इसका नाम मस्जिद जन्मस्थान है। किसका जन्मस्थान?
वहाँ वो घुस गए, उन्होंने जय श्री राम कह किया और यज्ञ कर रहे हैं और सारी दीवारों पर राम राम लिख दिया है, इसका है। तो जब भी ये साबित हुआ कि ये धरती भगवान राम की जन्म स्थान की धरती है, या हिंदू ये मानकर पूजा करते हैं, अब इसको तो तय करने का कोई तरीका नहीं है कि भगवान राम का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ था, यहीं वो उनका जन्म हुआ, ये तो नहीं तय किया जा सकता, मगर हिंदू मानते हैं और इसीलिए वो तोड़ा गया था कि हिंदू इसे मानते थे, उनके लिए ये पवित्र जगह थी, इसीलिए इस्लामियों ने इसको तोड़ा था। बुत परस्ती को मिटाने की सारी सोच थी। तो ऐसे किसी भी काम का उस काल के व्यक्ति को सज़ा नहीं दी जा सकती कि मीर बाकी नहीं है, बाबर नहीं है, मगर बाबरी मानसिकता को तो चोट पहुंचानी पड़ेगी। हम चाहते हैं राष्ट्रवाद विकसित हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है 47वें विभाजन के बाद जो देश बचा और उसका जो सिस्टम था वो, उसके पास राष्ट्रवादी चिंतन बिल्कुल नहीं था। मुझे कोई सड़क पर जा रहा है पैसा का थैला लिए, मुझे उसका गला नहीं काटना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए, इसलिए कि पुलिस होगी, मगर जंगल में मिले तो मैं क्यों नहीं करूं? कोई अनाचार दुराचार कोई स्त्री जंगल में मिल जाए उसके साथ नहीं करूं, क्यों नहीं करूं? केवल एक कारण है, इसका कारण कि मैं धर्म मेरे अंदर है कि ईश्वर देख रहा है, मुझे दंडित करेगा धर्म पर चलने से, मगर वो धर्म की शिक्षा पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दी गई। तो नतीजा ये रहा कि केवल वही खौफ बचा जो संविधान का है। संविधान जहाँ पर लागू नहीं हो सकता, कोई गवाह नहीं, जहाँ अपील नहीं, वो दलील नहीं, जहाँ लोग बताने वाले नहीं, वहाँ कुछ भी कीजिए। तो दुर्भाग्य ये है कि भारतीय सिस्टम में धर्म बाहर कर दिया गया है, उसको वापस लाना ही अनिवार्य कार्य है। और ऐसे किसी भी व्यक्ति ने जिसने गलत किया या गलत करने की मानसिकता है, उस मानसिकता को दंडित करना ही होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। अभी सिस्टम यह है कि हम कोई गलत काम करते हैं तो पुलिस हमें पकड़ती है, मानसिकता पर उंगली नहीं उठाई जाती। मैं सोच रहा हूं डकैती डालने की प्लानिंग कर रहा हूं तो उस पर पुलिस कुछ नहीं करेगी, जब मैं डकैती डालने का प्रयास करूंगा तो मेरा गला पकड़ा जाएगा, विच इज रॉन्ग। ऐसी मानसिकताएं, ऐसे चिंतन जो ये दुष्टता फैला रहे हैं, उनको दंडित तो होना ही चाहिए, मगर इनाम सा मिल रहा है तो बड़ी खराब स्थिति है। संवैधानिक दायरे में अपराधी का अपराध बोध से ग्रसित होना बहुत आवश्यक है। ये आपके कहने का जो अर्थ है वो समझ में आ रहा है कि जब तक अपराध बोध में अपराधी नहीं होगा तो उसे आत्मग्लानि नहीं होगी और वो उस काम के लिए पुरस्कृत होता रहेगा, तो उसे आत्मगौरव ही मिलेगा, और आत्मगौरव जब मिलेगा तो अपराधी उस अपराध को दोबारा करेगा, बार बार करेगा और उसे प्रोफेशनली करने का प्रयास करेगा। मेरा तीसरा प्रश्न है, हमारी सेकुलर सरकारें कब तक बहुसंख्यक अपराध बोध की भावना से ग्रसित रहेंगी? सरकार ग्रसित है या राजनीतिक पार्टी ग्रसित है, ऐसा मुझे नहीं लगता। कठिनाई है कि कोई भारत में नहीं, विश्व भर में प्रजातंत्र इस्लामियों का टूल बना हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,00,000 1.5 लाख वोट उनके होते हैं और वो एक तरफा इकट्ठा वोट डालते हैं। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब जो राष्ट्रपति रहे, उनकी पत्नी बरेली से चुनाव लड़ी थी, बेगम आबिदा। मैं वहाँ था, मुझे इसका अनुभव है। एक अंधा व्यक्ति, भोलिए से भिखारी सा लग रहा था, वो डंडा टेकता हुआ दीन भाई को एक पर्ची डाला हूँ, दीन भाई को पर्ची डाला हूँ करता हुआ चला जा रहा था। उसे ये नहीं मालूम था कि दीन बहन है वहाँ। वो ऑलमोस्ट 95-96% अपने बूथों पर वोट पोल करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। पहले ये नियम था, अब का नहीं मालूम है क्योंकि अब व्यवस्थाएं बदली हैं। जब पर्चियों से वोट पड़ते थे उस समय का नियम था कि 90% से अधिक यदि कहीं वोट पड़ेगा तो उसको बूथ कैप्चरिंग मान के कैंसिल कर दिया जाएगा। मगर इसका एक अपवाद था, जो इस्लामी पोलिंग बूथ्स हैं उन पर यह नहीं था, क्योंकि वहाँ 95-96% नॉर्मल था। तो ये 1.5 लाख वोट इकट्ठे पड़ते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट ये सोचता है कि भाई 50, 60, 70 हज़ार का जुगाड़ और कर लो, 2-2.25 लाख वोट में सीट निकल जाएगी। हर राजनीतिक दल की, हर कैंडिडेट की लार टपकती, जीभ लपलपाती है। आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव, लालू यादव या मायावती कोई भारत में ही है? वो लंदन में भी बैठे हैं, वो फ्रांस में भी हैं, वो जर्मनी में भी हैं। पिछला जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था ओबामा, वो भारत की मायावती था, वो वैसी स्थिति थी। अब जो प्रेसिडेंट बनकर आया है बिडेन, सारे इस्लामी वहां के इकट्ठे हो गए इसके पक्ष में।
वहाँ एक मज़ेदार बात है, किसी से भी सामान्य रूप से पूछिए कि कम्युनिज्म का अड्डा कहाँ है, तो कोई बोलेगा रूस या चीन। रॉन्ग। हमेशा से कम्युनिज्म का जो आधार है वो जर्मनी है, वो फ्रांस है, वो अमेरिका है। अमेरिका का पूरा सिस्टम वामपंथियों के हवाले है, और वामपंथी स्वभाव से, पता नहीं ऐसा कैसे, मगर ये है, क्योंकि सारे जो कम्युनिस्ट देश हैं वहाँ इस्लामियों को बहुत बुरी तरह सेक करके रखा है, और इस बुरी तरह सेक करके रखा है, सिस्टम बना दिए हैं कि कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह सब रूस से, USSR से टूट गए, मगर कहीं भी इस्लाम को सांस नहीं लेने दे रहे। वो आज भी वो विकसित नहीं होने दे रहे, मगर बाकी सारे क्षेत्रों में इस्लामियों से हाथ मिलाए हैं उन्होंने। तो वो सारे लोग इकट्ठा होकर ये सारे काम करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से हर जगह इस्लाम का एक टूल बना हुआ है। मगर उदाहरण से, अभी साल भर भी नहीं हुआ, शाहीन बाग, एक MLA ऐसी इंपॉर्टेंट रोड जो दिल्ली से कनेक्ट करती है मथुरा को, फरीदाबाद को, उस पर बैठ जाता है कि नोएडा से जाने वाले रोड में महीनों तक ट्रैफिक का ये हाल रहता है कि जिसको एयरपोर्ट जाना है वो 5 घंटे पहले निकले, और हो सकता है इसके बावजूद उसकी फ्लाइट छूट जाए। सारा ट्रैफिक इधर आ गया, कोई चैलेंज नहीं करता। गोली चलाने की बात नहीं थी, मगर जब ITO पे आई थी तो ठंडा पानी नहीं डाला जाता था, वाटर कैनन तो फायर कर सकते थे, ये भी नहीं करोगे। और दिल्ली की पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के। आप चुनौती क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उस इलाके के जो लोग थे, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, जो अपने ऑफिस नहीं जा सकते, भाई 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर चल के उसके बाद ऑटो पकड़ो, ऑटो वाले एंड बेटे पे उल्टे सीधे पैसे मांगे, जाने के साधन नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे। क्या सोचकर? दिल्ली का चुनाव सर पर था, क्यों नहीं भाजपा ने एक्शन लिया? हिंदुवादी पार्टी समझा जाता है, ये अलग बात है कि भाजपा ने कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो उसमें नहीं की, कभी नहीं की, ठीक बात, फिर भी हिंदुवादी पार्टी माना जाता है ना, क्यों काम नहीं किया? उसका नतीजा अब ये पंजाब हरियाणा का किसान जो लगते हुए इलाके का है, वो न तो दूध भेज पा रहा है दिल्ली, न सब्जियां बेच पा रहा है, फैक्ट्रियां बुरी तरह से पिटी हुई, ऊँगती हुई चल रही हैं, सस्टेन नहीं कर पा रही। कितने लोग हैं? 5 लाख लोग इकट्ठे हैं क्या दिल्ली के बॉर्डर पर? क्यों एक्शन नहीं ले रहे? वो किसान, उसका कोई अधिकार नहीं है, इनका अधिकार है। धरने प्रदर्शन के लिए एक जगह तय है, आपने तय कर दी कि फलानी फील्ड में आप आइए, वो कहते नहीं बैठेंगे। एक लगभग पार्टी सी चल रही है, पूरा एक साधन वहां पर इकट्ठे कर दिए गए हैं, और जो और लोग हैं सिर्फ उनके प्रदर्शनकारियों के ये अधिकार हैं। मैं जाना चाहता हूं चंडीगढ़, मैं कैसे जाऊं? और मैं जंगलों में और इधर उधर से रोड्स पे घूमकर क्यों जाऊंगा? आप सिस्टम क्यों नहीं चलाते? राज्य की व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है, आप कुछ नहीं करते। तुलना कीजिए कांग्रेस से, आपको राज करना नहीं आता। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसानों ने आंदोलन किया, 36 लोगों को भुनवा दिए गोली से। वो जानते थे राज करना, उनके पास वो क्षमता है, आपके पास वो क्षमता ही नहीं है। आप हर समस्या का समाधान भाषण देना, विचार हो रहा है, काहे का विचार हो रहा है? आपके पास लोग बात करने आ रहे हैं, आप कुछ कहते हैं, कुर्सी फेर के पीठ फेर के बैठ जाते हैं, हाँ या ना, रद्द करो या कुछ नहीं। ये कोई तरीका है? आप जिम्मेदारी कब उठाएंगे? अपनी चीजों के लिए काम कब करेंगे? उस व्यक्ति का जो पास के क्षेत्र में क्या दोष है? तो राष्ट्रवादी और सामान्य व्यक्ति के अधिकार कुछ नहीं है, ये क्या तरीका है? तो इस्लाम टूल बने हुए हैं, वो टूल समझ में आती है, मगर आपको तो वोट नहीं मिलता। आप तो खड़े हुए, 43% वोट आपको मिला, फिर भी आप कुछ नहीं करेंगे। क्या सरकारों की ये मानसिकता, एक वर्ग को अपराध का मुआवजा या इनाम दे देना, दूसरे वर्ग को भी अपराध करने के लिए प्रेरित नहीं करता है? क्या यही चीजें दंगों की संकल्पना या भूमिका नहीं बनते हैं? 2 उदाहरण से मैं बात करूंगा। एक तो गुजरात में गोधरा में दंगा हुआ, तथ्यों से बात कर रहा हूं।
गुजरात दंगों की कर्मस्थली थी। भारत का सबसे पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1700 समथिंग में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। रिकॉर्डेड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। ट्रेन से आने वाले कार सेवकों की बोगियों को जला दिया गया अहमदाबाद में। उसके बाद दंगा हुआ। आप अच्छा नहीं बुरा, और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये तथ्य हैं, आंकड़े हैं, सरकार के चेक किए जा सकते हैं। मोदी जी के नाम पर कहते हैं कि उन्होंने उसे उकसाया, सिरे से गलत बात है। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, पुलिस ने पूरी कोशिश की उस दंगे को दबाने की। आधार ये है कि पुलिस की गोली से मरने वाले हिंदू की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा है। अगर वो रोक नहीं रहे थे तो मरे कैसे? सरकार ने रोका, प्रशासन ने रोका, राज्य ने रोकने की कोशिश की, लोग रुके नहीं, चूंकि उनके लोग मारे गए थे। एक फिल्म आई है इसी सब्जेक्ट पर, काई पोचे, पुरानी फिल्म में देखिएगा, आपको पता लगेगा कि वो कार सेवक बेसिकली अहमदाबाद के थे। वो बिदक गए और उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, सवाल इसका नहीं है। पूज्य बाबू बजरंगी, माया कोडनानी प्रातस्मरणीय लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं, जिन्होंने उस सारी चीज़ को लीड किया। उसका नतीजा भुगता, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। मगर हर साल दंगा होने वाला क्षेत्र गुजरात, उसके बाद से सांप सूंघ गया। आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताता हूं। मेरठ, आज तो सब हरिद्वार जाते हैं तो मेरठ बाईपास बन गया है। पहले मेरठ शहर से होकर जाते थे। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर मेरठ में, ख़ास तौर से जली कोठी, नादिर अली बिल्डिंग, साबुन गोदाम, इस पूरे इलाके में, और फैज़ आम ये कॉलेज है, इसके आसपास के इलाकों में कोई निकलता एकदम से दौड़ के कोई गली में से आया, चाकू मारा मोटरसाइकिल वाले के और भाग गया। 10, 20, 50 हत्याएं हो चुकी थी। सच क्या है मालूम नहीं, चूंकि जिला कोर्ट से वो सारे लोग बरी हुए। पीएससी के लोगों ने 50-55 लोगों को भून दिया। हाशिमपुरा कांड कहलाता है। उसके बाद मुकदमा चलता रहा गाजियाबाद कोर्ट पे, उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो लोग बरी हो गए। हाई कोर्ट में दिल्ली में ले गए, और मेरा ये मानना है, चूँकि हम लोग उनके पक्ष से काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की वकील हम लोगों ने जुटाए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, 6 लोग ऐसे, उन लोगों के ऊपर दिल्ली में दबाव दिया गया और उनको आजीवन कारावास हो गया। अब उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया, तो तरीका है कि ज़मानत के लिए अप्लाई करने से पहले आपको सरेंडर करना पड़ता है। वो सारे लोग जेल में। 90-91 की बात है, 2020 है, 21 आ गया, 30 साल हो गए। मेरठ में हर साल दंगा होता था, सन्नाटा आ गया, एक भी दंगा नहीं हुआ। आपने शाहीन बाग नहीं डील किया, दिल्ली की दूसरी छाती पे एक बल्लम और गाड़ दिया, छाती में भाला घुसे दिया। जहां पौरुष प्रकट हुआ, वहां फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। आप संवैधानिक पदों पर बैठकर, अब चुनाव आ रहा है बंगाल में, 2500 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं। कुछ नहीं, भाषण, पत्थरबाजियां हुई, और हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, चुनाव लड़के क्या होगा? सरकार बदल जाएगी, यही तो होगा। केंद्र में बदल गई, क्या हुआ? आपने क्या किया? मर्द बनिए। ब्यूरोक्रेसी उस घोड़े की तरह है जिस पर बैठते ही वो भांप लेता है कि सवार में कितना दम है। आप जा रही है, साख जा रही है। जिस समय मोदी जी आप आए थे, सांप सूंघ गया था, सबके मुंह में दही जम गया था, हिम्मत नहीं थी किसी की। मगर अब मामूली लोग चुनौतियां दे रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं। उसका कारण है कि आपकी आब निकल गई। लोगों को जो उनके अंदर आया था कि अब ये गुजरात का विजेता आया है, गुजरात का शेर आ गया है, अब लोगों को लगता है कि शेर वेर कुछ नहीं, बकरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेते, उद्दंडता को प्रताड़ित नहीं करते, तो उद्दंडता बढ़ती है। क्लास का एक बच्चा बदतमीजी करता है और टीचर उसे इग्नोर करता है कि ये प्रिंसिपल का भतीजा है, तो तय समझिए भतीजे का गैंगी बनेगा। उसकी 36 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे उसके आसपास। आपको गलत चीज़ों को दंडित तो करना चाहिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। सत्ता इसीलिए तो मिली है, वरना आप बैठेगा ही के लिए।
क्या सरकार की इस समझौतावादी, न्यायालयों की इस समझौतावादी नीति का मानवता या न्याय शास्त्र के किसी भी रूप में न्याय कहा जा सकता है? एक शब्द में सीधी सी बात है, ये तो ज़िम्मी मानसिकता मैं कह के ही चुका हूं। हड्डियों में कायरता उतर गई है। सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं बैठी है ये गांव की कि भाई उसने जमीन दबा ली, अच्छा भाई तेरा भतीजा ही तो है, अब मान जाया, थोड़ी सी दे दे जमीन उसको। आप ये करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप गलत काम करेंगे तो इसका जो धाक बैठनी चाहिए। बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने गिराई थी, जिन्होंने परिश्रम किया था, मेहनत की थी, और उसमें 90 में लोग मारे भी गए थे, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। और उन दुष्टों को जिन्होंने ये काम किया, जो इसे ग्लोरीफाई करते हैं, जो अपने आप को जोड़ते हैं। किसी भारत के मुसलमान को बाबर के साथ हम नहीं जोड़ेंगे। विदेशी आक्रमणकारी आए, अपने साथ औरतें नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने भारत की स्त्रियों से विवाह किया, उनको अपहरण किया, अपने हरम बनाए, जो भी मैं सिर्फ सामान्य बात है। मगर केवल इस कारण से कि उन्होंने भारत में विवाह किया और वो यहीं रहने लगे किले बनाकर, उनको ये आसान जगह लगी, तो इसके कारण से वो भारतीय नहीं हो जाते। और जो भारत में मुसलमान हैं, ये तो हमारे ही धर्मभ्रष्ट भाई हैं। कोई मुसलमान हो सकता है कि 10 पीढ़ी पहले, 12 पीढ़ी पहले उसके दादा और मेरे दादा सगे भाई हों, तो ये तो हमारे ही पिछड़े लोग हैं जिनको अपने घर वापस आना चाहिए, अपने पूर्वजों की पंगत में बैठना चाहिए। एक सीधी सी बात है। आक्रमणकारी से उनका कुछ लेना देना नहीं, हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते। मगर अगर वो बाबर के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो उसके पापों के लिए वो उत्तरदायी भी होंगे। इसमें तो कोई बात है ही नहीं। आप उससे जोड़ेंगे तो फिर उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। तो आप ऐसा कोई भी कार्य करते समय इसका ध्यान रखें। और ये बहुत गलत काम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी सामान्य तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति ये कहेगा कि ये गलत काम हुआ। आपने एक मत से तय किया वहां राम जन्मभूमि थी, तो फिर ये किस लिए? सवाल इसका नहीं कि 5 एकड़ वो क्या करेंगे, वो देना क्यों? या तो वो फैसला गलत है। अगर वो सही है फैसला जो एक मत से दिया, किसी ने भी जरा सी भी उसमें 3-5 नहीं की, सबने मत से फैसला दिया, मुस्लिम जज था उसमें, तो फिर ये नाम क्यों दिया जा रहा है? बहुत ही वाहियात बात है, बहुत ही बेतुकी बात है। और खराब बात यह है कि राम जन्मभूमि कमेटी उसको भी नहीं सूझा है इस पर बात करना। जिन्होंने इसका उत्तराधिकार लिया है, जो उन्होंने अब एक प्रोजेक्ट लिया है कि 11,000 करोड़ रुपए भारत से संकलित करेंगे, वो बड़ा लंबा चौड़ा कुछ विषय और आसपास की ज़मीनें खरीद के बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मगर ये 5 एकड़ पे भी तो बोलो महाराज, मुंह में दही जम गया है, जबान बिल्ली ले गई। गलत बातों के पक्ष में कैसे? ज़िम्मी मानसिकता अगर आपकी है तो फिर एक सामान्य भारतीय कैसे कुछ बोलेगा? ये मामले सीधे सीधे, इस उद्दंड सांड को पटकना है तो इसके सींग पकड़ने ही पड़ेंगे। चबूतरे पर खड़े हो गए, सांड जो गुर्रा रहा है वो आपको सर पे चढ़ेगा, वो ना भगने वाला। इसे भगाना है तो इसकी सींग पकड़ के इसे पटकना ही पड़ेगा। तो ये उत्पाती विचारधारा, इसके पक्ष, इसके प्रतिरोध में तो खड़े होना ही चाहिए आपको। इसी से संबंधित मेरा अंतिम प्रश्न है आपके लिए। 5 एकड़ अयोध्या में ही क्यों, और ये किस आधार पे, क्यों इन समझौते में बैठे हुए लोगों ने तय किया कि एक अपराध के लिए अगर पारितोषिक दिया जाना है तो वो अयोध्या में ही दिया जाना चाहिए? वो कहीं भी नहीं दिया जाना चाहिए। अयोध्या से क्या मतलब? बाबरी मस्जिद जिन्होंने राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, और ऐसी अब कितनी जगह जाएंगे? कृष्ण जन्मभूमि वापस लेनी है, छोड़ेंगे नहीं, जूझेंगे। काशी विश्वनाथ और ऐसे हजारों मंदिर हैं, इन सबको तोड़ने का इनाम देंगे आप? ये जो ज़िम्मी मानसिकता है, मैं एक घटना से अभी जो हाल की है कुछ ही दिन पहले की, कि इंदौर में मुनव्वर फारूकी, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, हिंदी के कवि सम्मेलनों के मंच से बाहर निकल के ये सब स्टैंड अप कॉमेडी करने लगे हैं। वो उसके 10-20 वीडियो यूट्यूब पर हैं।
प्रभु राम की, देवी देवताओं की मजाक बनाता है। वहाँ 3-4 लोग थे जो थोड़ा असहिष्णु थे, और मेरी दृष्टि में असहिष्णुता ही लक्ष्य है। उन्होंने उसके 2-4 थप्पड़ मारे, उसके साथी के एक आध थप्पड़ मारा। जिन आयोजकों ने बुलाया, उन्हें मालूम था ये, वो प्रसिद्ध है इन कामों के लिए। सैकड़ों लोग, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग उसमें बैठे थे। उसके 3-4 थप्पड़ पड़े, उसका थूथड़ा बिगाड़ दिया जाना चाहिए था। मार मार के उसका वो पलस्तर उखाड़ते कि रात में डर कर पसीने पसीने जाग जाता, घबराहट होती। ये इसलिए है ना कि आप मजाक करते हैं। मैं सीधा प्रश्न पूछता हूं, मेरे कुछ मित्र हैं जो, मैं गज़ल का आदमी हूँ, शायर हैं मेरे साथी, वो, उनसे एक बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि सर आपकी बातचीत से और आपके लिखने से डर लगने लगा है। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई बदतमीजी करे तो क्या करोगे? तो उसने कहा मैं उससे मारूंगा। और मैंने कहा वो तगड़े हो तुमसे तो बोले लड़ूंगा तो ज़रूर, विरोध करूंगा। ठीक, पत्नी के लिए झगड़ा हम करेंगे, अपनी बेटी के हित में झगड़ा करेंगे, अपनी माँ के लिए हम झगड़ा करेंगे, अपनी बहन के लिए कोई गड़बड़ होगी तो हम झगड़ा करेंगे। ये हमारे मान बिंदु हैं। और भारत माता, धर्म जिसके कारण हम टिके, उसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा हर दुष्ट दंडित होना ही चाहिए। समझ लीजिए कि लक्ष्य असहिष्णु बनना ही है, तेजस्वी बनना ही है, वीर बनना ही है। अन्यथा ईश्वर मुझे क्षमा करे ये कहने के लिए, मेरे मुंह में खाक, 10 वर्ष नहीं है, राष्ट्र की स्थिति भयानक रूप से खराब होगी। हमें इस समस्या से लोहा लेना ही पड़ेगा। और लोहा लेना है तो इसके लिए पहली व्यवस्था कि आपके पास लोहा है कि नहीं। लोहा नहीं है तो क्या करेंगे? नाखून बढ़ा लेंगे, दांत से काट खाएंगे। ये वो समाज है जो लगातार इसकी व्यवस्था कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे। आंख बंद करके मत बैठिए। कोई हजारों साल नहीं हुए। लाहौर में 47 में जब विभाजन हुआ है, वो तो सौभाग्य है हमारा कि सावरकर जैसे लोग थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर भर्ती कराई हिंदुओं की। नतीजा मिलिट्री में जो मुस्लिम अनुपात था वो कम हुआ। बलूच रेजिमेंट ने किस बुरी तरह हिंदुओं को मारा है, जिसका काम सुरक्षा करना था। लाहौर में, सियालकोट में हिंदू महिलाओं के नंगे जुलूस निकाले गए, रेप करने के लिए ढोल बजा बजा के बुलाया गया। वो दिल्ली नहीं होगा क्या? किसी को गलतफहमी दिल्ली के बारे में? तिलकपुरी बहुत दूर नहीं है, जहां अभी 3-4 वर्ष पहले दंगा होकर चुका है कि वहां एक नवरात्र में उन्होंने व्यवस्था की अपने, तो इस पर विदक गए। तो बहुत दूर है क्या? अब बंगाल बिहार की छोड़िए, जहां आप रहते हैं उसी आसपास के क्षेत्र में किसी मुस्लिम बस्ती में गाड़ी लेकर निकल जाइए। सामने से लड़के खड़े होंगे, आप हॉर्न बजाते रहिए, कुछ सामने से नहीं हटेगा। वो उनका इलाका है, वो किला है, उस किले में आप घुसपैठिए हैं। कश्मीर से छोड़ दीजिए कश्मीर को, कश्मीर जाने कितने भारत में बने हुए हैं और ये फैल रहे हैं लगातार। इसको सिकोड़ेंगे नहीं तो ये बढ़ते जाएंगे। जो मैं एक अनिवार्य कार्य के वीर बनिए और एक लक्ष्य, निजी रूप से एक लक्ष्य आपसे निवेदन करता हूं, इसका ध्यान कीजिए। 2 अराष्ट्रीय लोगों को कैसे भी हो उनकी संख्या कम करनी है। शुद्ध कीजिए, लड़कियों से शादी कराइए, जो कर सकते हो आप कीजिए। 2 लोगों को शुद्ध करने का लक्ष्य लीजिए। आपको लग रहा होगा ये मजाक कर रहा हूं, कल्पना करें कि 10 करोड़ लोग इस लक्ष्य को लेकर निकल पड़े, तय कर लिया कि हमारे अगले 5 साल हम यही काम करेंगे, 2 लोगों को शुद्ध करेंगे। ये समस्या बचेगी? ये समस्या नहीं बचने वाली, मगर इसके लिए बीज डालने पड़ेंगे। कभी सोचा है कि हमारे भाई का, हमारे भतीजे का, हमारे पड़ोसी दुकानदार, हमारे घर में आने वाला बढ़ई या हमारे घर में आने वाला इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जो भी है, मुस्लिम है, उदास है, क्या बात है सर, बड़ी समस्या है मेरे पास, मेरा काम नहीं चल रहा है, परेशानी है। ऐसा कर, तू 5 या 7 या 9 जो आप कह सके, शुक्रवार को या मंगल को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा। मूर्ति पूजा नहीं मानते, 5 रविवार को आर्य समाज के मंदिर में जाकर यज्ञ कर, तेरा काम बन जाएगा। आप ईश्वर नहीं हैं, हो सकता नहीं बने, हो सकता बन जाए। उसके मन में बीज डालिए। आपकी बिटिया की सहेली मुसलमान है, उसे पूछिए बेटा हलाला के बारे में क्या मालूम है तुझे? नहीं मालूम तो उसे कुरान की आयत बताइए कि कुरान में आयत है
कि कोई अगर तलाक हो जाए तो दोबारा अपने पति से शादी करनी हो तो तू गाय भैंस बकरी की तरह है, तेरा किसी और के साथ निकाह कराया जाएगा, एक रात बसर करेगी तो उसके साथ, वो तलाक देगा तो वापस से शादी होगी। क्या ये ठीक है? इसलिए कि तलाक तो पति ने दिया, औरत को तो हक ही नहीं है, भुगतना तुझे पड़ेगा। क्यों? तेरी क्या गलती है? गुस्सा करा, शराब पी, नाराज हुआ, जिस भी कारण से पति ने तलाक दिया ना, उसके ऊपर 3 तलाक का तो हट गया, मगर 3 तलाक भी रहा है और अभी भी दे रहे हैं लोग। उससे बात कीजिए उससे। और ये ध्यान रखिएगा, आपका बेटा अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है तो बहुत सम्मान के साथ, गर्व के साथ उसको बहू बनाइए। उसको इतना सम्मान, इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपनी 4 बहनों से कहे ये सही जगह है। और सब मुसलमानों को पता है, परंपरा से हैं। उनके पूर्वज कौन थे? इस्लाम के जो बड़े बड़े पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो भी कहते हैं हमारे राजपूत थे, हम फलाने थे, सबको मालूम है। वापस उकसाइए। 712 ईस्वी में 14वां हमला था मोहम्मद बिन कासिम का। इससे पहले 13 बार लोगों को मार के भगा दिया गया था। 14वें में सफलता मिली। जिस काल में वो हमले कर रहे थे भारत में एक भी इस्लामी नहीं था, मगर वो यहाँ पर काफिरों को नष्ट करने, इस्लाम को बढ़ाने के लिए आए थे। जितने सूफी हैं सब के सब इनके डॉक्यूमेंटेड हैं कि ये कुफ्र को मिटाने आए हैं। तो राष्ट्र आपका है, धरती आपकी है, परंपराएं आपकी हैं, आप क्यों नहीं नष्ट करेंगे अपने अराष्ट्रीय लोगों को? इस देश को नष्ट करने वाली, इस धर्म को नष्ट करने वाली मानसिकता को क्यों नष्ट नहीं करेंगे? और छोटा सा लक्ष्य, केवल 2 लोगों की शुद्धि, मगर बास की तरह चौकन्ने हो जाएगी कि ये खा जाना है। 10 करोड़ लोग करें, हम 100 करोड़ हैं, 10 करोड़ ही मान लें, ये समस्या कुछ रहेगी, 5 साल के अंदर उड़ जाएगी, मगर ये करनी है। ये जो बातें कही जाती हैं कि हिंदुओं को संगठित हो जाना चाहिए, अब संगठित क्या करें? सब हाथ पकड़ के घेरा बना लें, क्या करें? ये जो संगठन के लोग कहते हैं कि आप संगठित हो जाओ, बेसिकली चाहते ही हैं कि आप उनकी मीटिंग में श्रोता बन के बैठ जाओ और उन्हें चंदा दे दो। संगठन का कोई मतलब नहीं है, एक ही लक्ष्य है। क्योंकि समस्या इस राष्ट्र के लोगों के भ्रष्ट हो जाने में थी। कल्पना करें, मैं थोड़ा अधिक समय ले रहा हूं, पंजाब का जो अंतिम बड़ा शासक है रणजीत सिंह जी, राजा रणजीत सिंह घोषणा करते हैं किसी दिन कि 1 महीने के अंदर मेरे राज्य का प्रत्येक मुसलमान या तो हिंदू बन जाए या राज्य छोड़ दे, अन्यथा मैं दंडित करूंगा। अगर ऐसा हो गया होता तो 14 अगस्त 1947 को क्या पाकिस्तान बनता? पाकिस्तान हमारे समाज ने, हमारे उन लोगों ने जो भ्रष्ट हो गए थे बनाया था, उन्हें समाप्त करना ही तो लक्ष्य है। वही तो कश्मीर से हमें निकाल रहे हैं, वही तो हम बंगाल में दबा रहे हैं, वही तो हमें दिल्ली में, त्रिलोकपुरी में, यहाँ वहाँ शाहीन बाग में तंग करते हैं। इनको समाप्त करना यही तो लक्ष्य है। संख्या कम कर दी, समस्या का सबका समाधान हो जाएगा। ज़िम्मी मानसिकता से बाहर आइए। आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं, ये ठीक नहीं है। पौरुषवान बनिए, पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। पूज्य सावरकर जी का एक गीत है स्वतंत्र थे, मैं इसको वेद मंत्रों की तरह पवित्र मानता हूँ। उसमें वो कहते हैं, सुभगे सुजन पूजिते अधम रक्त रंजिते। स्वतंत्रता अधमों के रक्त से रंजित होती है। अधमों को नष्ट करना लक्ष्य है, धर्म है। वीर बनिए। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदू क्या विचार कर रहा है, इन पारितोषिकों का जो सरकारों द्वारा, न्यायालयों द्वारा आपराधिक वृत्ति से जुड़े हुए वर्गों को दिया जा रहा है, हिंदू किस दिशा में सोच रहा है? हिंदुत्व या एक साधारण हिंदू जो अपने घर में बैठा है, उसके अंदर क्या मंथन चल रहा है, उसको बड़े ही सारगर्भित तरीके से माननीय तुफैल जी ने विस्तार के साथ बताया। हिंदू ये विचार कर रहा है, ये विचारणीय रहे, ऐसी अपेक्षा हमारी है। ये विचार जिस दिन कर्म में आ गया, कर्म रूप में आ गया, शायद ये देश ही नहीं, ये विश्व भी इस कार्य को, इस पुण्य कार्य को देखेगा। जय हिंद, जय भारत।